की शुरुआत में हम राज शर्मा नाम के एक यंग लड़के को देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी के डिफरेंट स्टेज पर 3 डिफरेंट लड़कियों के साथ डेट करता है और उसके ये रिलेशनशिप्स का क्या असर पड़ता है उसके ऊपर, यही लेकर आज की कहानी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1996 में जब राज का 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम खत्म हुआ था तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ स्विट्जरलैंड घूमने गया था और वहीं पर ही घूमते हुए उसे एक इंडियन फैमिली के साथ मुलाकात होती है और उसमें ही माही नाम की एक लड़की थी जो कि अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए आई थी। और ट्रेन में पहली बार एक दूसरे को देखकर राज और माही को वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। माही एक बहुत ही प्यारी लड़की है और वो हमेशा अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती थी और उसे मूवी के राज कैरेक्टर काफी पसंद था। इसीलिए माही को जब राज का नाम पता चलता है तो वो काफी इम्प्रेस होती है और साथ ही में राज माही को इम्प्रेस करने के लिए और भी बहुत कुछ करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन माही अपना ट्रेन मिस कर देती है और उसकी पूरी फैमिली ट्रेन में थी, इसीलिए माही को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब अकेले क्या करेगी। और दूसरी तरफ जब राज ये देखता है कि माही ने ट्रेन मिस कर दिया है तो राज भी ट्रेन से उतर जाता है और वो माही की हेल्प करने के लिए पहुंचता है और फिर राज माही के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताने के लिए उसके साथ बाइक में ट्रैवल करता है। और इसके बाद इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे से अपनी बहुत सारी बातें शेयर करते हैं और राज माही को ये कहता है कि उसने माही के लिए एक पोएट्री भी लिखा है और राज ये पोएट्री पढ़कर सुनाता है, जो सुनकर माही बहुत इमोशनल हो जाती है और वो राज से प्यार करने लगती है। इसके बाद अगले दिन सुबह राज और माही दोनों ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं और यहाँ से वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन माही राज से कहती है कि इंडिया पहुंचने के बाद ही वो उससे कांटेक्ट करे और इसके बाद वो दोनों माही के फैमिली से अपनी शादी की बात करेंगे। इसके बाद माही जब अपने कजिन्स को अपने और राज के बारे में बताती है और राज ने जिस कागज पर पोएट्री लिखा था वो कागज माही दिखाने के लिए खोलती है तो वहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था और ये देखकर माही बहुत ही हैरान होती है। और दूसरी तरफ हम राज को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पे अपने दोस्तों से मिलता है। वो माही के साथ अपने एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलता है और ऐसा दिखाता है जैसे कि माही उसके पीछे पागल है और ये कहकर वो माही को लेकर बहुत मजाक उड़ाता है और ये सारी बातें माही सुन लेती है और जिससे कि उसे समझ में आ जाता है कि राज ने उससे सच्चा प्यार किया ही नहीं है बल्कि वो तो उसके साथ टाइम पास कर रहा था। और ये बात पता चलने के बाद माही बहुत ही दुखी हो जाती है और दूसरी तरफ राज भी समझ जाता है कि माही ने उसकी सारी बातें सुन लिया है, लेकिन उसका भी अब कुछ करने के लिए था नहीं, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद कहानी 6 साल आगे जाती है और हम 2002 में राज को मुंबई में देखते हैं जो कि अब एक गेम डिजाइनर के तौर पर काम करता है और वो अपने फ्रेंड सचिन के साथ एक ही ऑफिस में काम करता था और राज अपने काम को लेकर बहुत बिजी रहता था और घर में वो बहुत ही कम वक्त बिताता था। लेकिन इसके बाद ही एक दिन राज के साथ उसकी एक नेबर राधिका की मुलाकात होती है। पहले तो उन दोनों में नोकझोंक शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे राज को राधिका में इंटरेस्ट होने लगता है और वो राधिका को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और यहाँ तक कि वो दोनों अपने बीच के अपार्टमेंट की दीवार को भी तोड़ के दोनों अपार्टमेंट को जोड़ लेते हैं और वो दोनों साथ में खुश भी थे। लेकिन इसके बाद ही राज के ऑफिस से उसे ऑस्ट्रेलिया जाने का ऑफर आता है, जो बात सुनकर राज तय करता है कि नई जगह जाकर वो नए तरीके से जिंदगी शुरू करेगा और यहाँ के सारे रिलेशनशिप्स यहीं पर ही छोड़ कर जाएगा। इसीलिए वो चाहता था कि वो राधिका के साथ ब्रेकअप कर ले और राधिका एक मॉडल बनना चाहती थी। इसी सपने के साथ वो रांची से मुंबई आई थी और इसके बाद राज राधिका को अपने सिडनी जाने के बारे में बताता है और राज राधिका को उसके करियर को लेकर मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है जिससे कि राधिका राज से ब्रेकअप कर ले। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद राधिका ये तय करती है कि वो राज के साथ रहने के लिए खुशी खुशी अपना सारा सपना छोड़ सकती है क्योंकि वो राज से बहुत प्यार करती है। और ये बात सुनकर राज बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन वो राधिका के साथ अपने इस रिलेशनशिप को कमिट नहीं करना चाहता था। वो राधिका के साथ ब्रेकअप करना चाहता था, लेकिन ये बात वो सीधा सीधा राधिका को कह भी नहीं पा रहा था और वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे कि राधिका खुद ही उससे रिश्ता तोड़ ले। इसके बाद एक दो करके और भी बहुत सारे पैतरे आजमाने के बाद भी जब राज देखता है कि राधिका उससे ब्रेकअप नहीं करती है और धीरे धीरे उन दोनों का शादी का दिन भी नजदीक आता जा रहा था
और फाइनली जिस दिन कोर्ट में उन दोनों की रजिस्टर मैरिज होने वाली थी, उसी दिन राज राधिका को कुछ बिना बताए ही अपने फ्रेंड सचिन के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाता है। और जब राधिका को ये बात पता चलती है तो वो बिल्कुल टूट जाती है और उसके सारे सपने बिखर जाते हैं। और इसी के साथ ही कहानी और 5 साल आगे 2007 में आती है, जहाँ पर राज और सचिन अब सिडनी के एक ही ऑफिस में जॉब करते थे और वो दोनों अब अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। और राज के यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं होते थे, बल्कि उसके अलग अलग वक्त पे बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स थे। इसके बाद एक दिन राज की मुलाकात गायत्री नाम की एक यंग लड़की के साथ होती है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर थी। और राज एक लड़की को टैक्सी चलाते हुए देखकर बहुत ही हैरान होता है और वो गायत्री से बात करता है और गायत्री के सेफ्टी के बारे में भी पूछता है, लेकिन गायत्री कहती है कि वो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रख के ही ये काम करती है। और इसके बाद गायत्री राज को अपना एक कार्ड देती है, जिससे कि राज को कभी भी अगर टैक्सी बुक करने की जरूरत हो तो वो गायत्री को कॉल कर ले। और हम देखते हैं कि राज इस कार्ड को संभाल कर रखता है और उसे जब भी टैक्सी की जरूरत पड़ती थी तब वो गायत्री को कॉल करता था। और इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे राज और गायत्री दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और राज धीरे धीरे गायत्री को पसंद करने लगता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने ऐसा पहले कभी भी फील नहीं किया है। दूसरी तरफ हम गायत्री को देखते हैं, जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है। वो एक बिजनेस स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और अपने खर्चे पूरा करने के लिए वो एक सुपरमार्केट में पार्ट टाइम जॉब करती थी और साथ ही में रात को टैक्सी चलाती थी। और गायत्री शादी और कमिटमेंट में बिलीव नहीं करती थी और उसे लगता था कि वो अपनी जिंदगी में अकेले ही खुश रह पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ राज ये तय करता है कि उसे अपनी पूरी जिंदगी गायत्री के साथ ही बितानी है और वो ही उसका सच्चा प्यार है। इसीलिए राज एक दिन गायत्री को बहुत ही ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स के साथ प्रपोज करता है, लेकिन ये सब कुछ देखकर गायत्री बहुत ही हैरान होती है और वो राज को ना कर देती है, क्योंकि उसने राज को पहले से ही ये कहा था कि उसे अपनी लाइफ में किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना है, वो अकेले ही अपने आप के लिए काफी है। और फिर वो वहां से चली जाती है और गायत्री के इस रिफ्यूजल को राज हैंडल नहीं कर पाता और उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है। और फिर उसे ये महसूस होता है कि उसने जो माही और राधिका के साथ किया था तब उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। और अब राज तय करता है कि उसने जो भी गलतियां की है अब वो अपनी उन्हीं सारी गलतियों को सुधारेगा और माही और राधिका से माफी मांगेगा। इसीलिए राज कुछ महीनों की छुट्टी लेकर इंडिया चला आता है और सबसे पहले वो अमृतसर जाता है माही से मिलने के लिए। लेकिन वहां पर पहुंचकर राज को पता चलता है कि माही की शादी हो गई है और अब उसके तो जुड़वा बेटे हैं। और सबसे पहले ही राज की मुलाकात माही के हस्बैंड जोगिंदर जोगी सिंह के साथ होती है और राज को देखकर ही जोगी को ये समझ में आ जाता है कि वो यही स्विट्जरलैंड वाला लड़का है और वो राज पर बहुत गुस्सा करता है। और जोगी राज को कहता है कि उसके धोखा देने की वजह से माही का प्यार मोहब्बत पर से भरोसा ही उठ गया है और उसने जोगी से शादी किया है और एक वाइफ बनने का, एक माँ बनने का सारी जिम्मेदारियां तो वो निभाती है, लेकिन माही ने कभी भी जोगी से प्यार ही नहीं किया है। और दूसरी तरफ जोगी माही से बहुत प्यार करता है, लेकिन राज की वजह से ही उसे कभी भी माही का प्यार नहीं मिला है और वो दोनों अजनबियों की तरह एक घर में रहते हैं। और ये सारी बातें सुनकर राज को बहुत बुरा लगता है और जोगी राज को माही से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि माही को और भी ज्यादा दुख पहुंचे। लेकिन इसके बाद भी राज हार नहीं मानता और वो जोगी के ही एक कजन के मदद से उनके घर में एंटर करता है और उनके घर में शादी का माहौल था। और इसी बीच राज के साथ माही के फैमिली की भी मुलाकात होती है और एक एक करके राज सबका दिल जीत लेता है। और आखिर में राज माही से अकेले में बात करता है और वो माही से सबसे पहले तो अपने गलतियों के लिए माफी मांगता है और वो माही को कहता है कि माही को हमेशा से ही अपने जिस सच्चे प्यार का इंतजार था वो उसका पति जोगी ही है। और इसके बाद माही को ये रियलाइज होता है कि उसने क्या गलती किया है और जोगी राज और माही की सारी बातें सुन लेता है और फिर वो माही को कंसोल करने के लिए उसके पास आता है। और हम देखते हैं कि जोगी और माही के बीच जितनी भी सारी दूरियां थी वो खत्म होती है और वो दोनों फाइनली अब एक होते हैं और उन दोनों को एक साथ खुश देखकर राज बहुत खुश होता है और माही जोगी को अपना लेती है और राज को भी माफ कर देती है। और इसके बाद खुशी खुशी राज यहाँ से राधिका से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन राधिका के बारे में
छानबीन करने के बाद राज को ये पता चलता है कि राधिका अब पहली वाली सिंपल सी लड़की नहीं रही है, बल्कि अब वो श्रेया राठौर नाम की एक सक्सेसफुल सुपर मॉडल है और उस तक पहुंचने के लिए राज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब राज राधिका से मिलने के लिए जाता है तो राधिका राज को भाव नहीं देती है। इसके बाद राज को ये पता चलता है कि राधिका कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर गई है और राज भी राधिका से मिलने के लिए वहां पर पहुंचता है और बहुत मुश्किलों के बाद राज फाइनली राधिका से मिलता है और वो राधिका से माफी मांगता है और राधिका राज को कहती है कि अगर राज को उसकी माफी चाहिए तो राज को उसकी सारी बातें सुननी पड़ेगी और राज भी इसके लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद राधिका राज को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेती है और राज को हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारियां सौंपती है जिससे कि राज को वो ह्यूमिलिएट कर सके। लेकिन राज भी बिना कोई सवाल जवाब किए चुपचाप राधिका का हर ऑर्डर फॉलो करता जाता है और ये सब कुछ देखकर राधिका बहुत ही हैरान होती है और वो राज के ऊपर और भी ज्यादा इरिटेट होती है। इसके बाद एक दिन थक हार कर राधिका खुद ही राज को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और वो कहती है कि वो कभी भी राज को माफ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो राज से नफरत करती है और राज के वजह से जो उसका दिल टूटा है वो ये बात कभी नहीं भूल पाएगी। और राधिका की ये सारी बातें सुनकर राज हार मान के वापस सिडनी जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले ही एयरपोर्ट राधिका राज से मिलने आती है और राधिका राज से कहती है कि इन कुछ दिनों में उसने राज के साथ जैसा बर्ताव किया है उसके लिए वो दुखी है, लेकिन राज के लिए उसके मन में जितनी भी सारी नफरत थी उसी की वजह से ही उसने इतना गुस्सा दिखाया है। लेकिन अगर सारी जिंदगी वो राज से ऐसे ही नफरत करती रहेगी तो उसका दिल और जिंदगी भी बिल्कुल नफरत से भर जाएगा, जो कि वो नहीं चाहती है। इसीलिए राधिका राज को अपने दिल से माफ कर देती है और राधिका से अलविदा लेकर राज सिडनी अपने घर वापस आ जाता है और घर लौटकर ही राज देखता है कि उसके दरवाजे के सामने बहुत सारी चिट्ठियां बिखरी पड़ी हुई है और ये चिट्ठियां किसी और ने नहीं बल्कि गायत्री ने लिखी थी। दरअसल राज के प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद गायत्री को ये एहसास हुआ था कि वो राज से प्यार करती है और इसके बाद जब वो राज से कांटेक्ट करने की कोशिश किया था तब तक राज इंडिया के लिए जा चुका था और पिछले 6 महीनों से राज इंडिया गया हुआ था और गायत्री ने चिट्ठियों में ये लिखा था कि वो राज से बहुत प्यार करती है और राज के लिए उसे जितना दिन है कि उन्हें इंतजार करना पड़े वो करेगी। इसके बाद ही राज देखता है कि उसके दरवाजे के नीचे से एक और चिट्ठी अंदर आती है और राज समझ जाता है कि ये गायत्री है और इसीलिए राज गायत्री को रोकने के लिए तुरंत घर से बाहर आता है। लेकिन तब तक गायत्री अपनी टैक्सी लेकर बहुत दूर जा चुकी थी और राज दौड़ते हुए गायत्री के टैक्सी के पास पहुंचता है और 6 महीने बाद गायत्री और राज एक दूसरे को देखते हैं। पहले तो वो दोनों एक दूसरे के साथ नोक-झोंक भरी झगड़ा करते हैं और गायत्री राज से कंप्लेन करती है कि 6 महीने तक राज ने गायत्री के साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन गायत्री ने हर रोज आकर राज के घर में एक चिट्ठी छोड़ी थी इस उम्मीद में कि किसी दिन राज उससे कांटेक्ट करेगा। और राज गायत्री को कहता है कि वो अपने कुछ काम पूरा करने के लिए इंडिया गया हुआ था और इसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि राज और गायत्री दोनों ही एक दूसरे से अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं और फाइनली वो दोनों एक हो जाते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।